अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ 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 खाना अध्यापक होइए तो कलेक्टर होइएगा। अब वो कहे चपरासी हम यहाँ पर 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारा लड़का हाई कोर्ट का जज बन गया है, इसलिए हम इस कोर्ट में आज बैठेंगे। उसको अधिकार नहीं ना है। अब वो जब तक The Indian economy has crossed a major milestone. India has overtaken Japan and become the fourth largest economy in the world. It is now 1-0. S139 motor and both platforms ignite. Here's the pillar of fire. Normal. नमस्ते दोस्तों, 2026 में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमकते भारत की इंजन रूम में कौन बैठा है और कौन है जो आज भी बाहर खड़ा सिर्फ तमाशा देख रहा है। आजकल एक शब्द बहुत सुनाई देता है, हिंदू राष्ट्र। सुनने में ये एक बहुत एकता वाला लगता है, लेकिन मोदी जी के इस नए भारत में जब हम डेटा की परतों को खोलते हैं तो एक डरावनी तस्वीर दिखती है। क्या ये राष्ट्र वाकई सब हिंदुओं का है या ये सिर्फ एक मुखौटा है जिसके पीछे पुरानी जातिवादी व्यवस्था को नए तरीके। हम 5 बड़े पैमानों पर बात करेंगे, पावर, जस्टिस, वेल्थ, एजुकेशन और क्राइम। चलिए गहराई से समझते हैं। दोस्तों, जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप अदालत जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ बैठा जज किस बैकग्राउंड से आता है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025-2026 का डाटा कहता है कि भारत के हाई कोर्ट्स में करीब 79% जज ब्राह्मण और राजपूत होते हैं। 80% आबादी SC, ST, OBC के लिए अन्याय की कुर्सी पर सिर्फ 20% जगह है। यहाँ जज ही जज को चुनते हैं, कोई परीक्षा नहीं होती, कोई इंटरव्यू नहीं होती, सिर्फ नेटवर्किंग के जरिए यहाँ पर जजेज अपॉइंट होते हैं। अगर एक जज की परवरिश सिर्फ एक खास तबके में हुई है तो क्या वो जमीन से जुड़े एक पिछड़े व्यक्ति की पीड़ा समझ पाएगा? यह मोदी जी के उस एक भारत पर सबसे बड़ा सवाल है। अक्सर हमें लगता है कि मोदी जी या उनके मंत्री देश चला रहे हैं, लेकिन असली पावर होती है सेक्रेटरी सचिवालय में। देश के सबसे बड़े 90 सचिव सेक्रेटरी तय करते हैं कि बजट कहाँ जाएगा। हैरान करने वाला डाटा है कि इन 90 सचिवों में से अक्सर SC, ST समाज के अधिकारियों की संख्या 1 या 2 होती हैं। कई बार तो ये संख्या 0 तक पहुंच जाती है। मोदी जी के लेटरल एंट्री शुरू की, यानी बिना परीक्षा सीधे प्राइवेट सेक्टर से बड़े पदों पर। इनमें मोदी जी ने लेटरल एंट्री शुरू की, यानी बिना परीक्षा सीधे प्राइवेट सेक्टर से बड़े पदों पर भर्ती। इसमें कोई आरक्षण नहीं है। इसका मतलब एक तरफ दलित पिछड़ों को आरक्षण का लॉलीपॉप दिया जाता है और दूसरी तरफ बड़े पदों पर फिर से उन्हीं खास ब्राह्मण राजपूत लोगों को बिठा दिया जाता है। अगर नीतियाँ बनाने वाला ही एक वर्ग के होंगे तो क्या वो नीतियाँ 80% जनता का भला करेगी? क्या यही सबका साथ है? चलिए अब बात करते हैं लक्ष्मी की। मोदी जी कहते हैं कि गरीब की कोई जाति नहीं होती, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत के शीर्ष 1% आबादी के पास देश की 40% से ज़्यादा दौलत है। दोस्तों जरा सोचिए, 1% लोगों के पास भारत के 40% से ज़्यादा दौलत है। भारत की टॉप 500 कंपनियां के बोर्ड रूम में झांक कर देखिए, 90% से ज़्यादा डायरेक्टर्स स्वर्ण जाति के हैं। ग्रामीण भारत में 60% से ज़्यादा दलित आज भी भूमिहीन लैंडलेस हैं। वो दूसरों के खेतों में पसीना बहाते हैं, लेकिन ज़मीन के मालिक आज भी वही मुट्ठी भर लोग ब्राह्मण और राजपूत है। हिंदू राष्ट्र में एकता की बात होती है, लेकिन जब पैसे और संसाधन के बंटवारे की बात आती है तो 80% जनता का सिर्फ सस्ते राशन पर टिका दिया जाता है और असली दौलत चंद हाथों में सिमट जाती है। यही है मोदी जी का हिंदू राष्ट्र। शिक्षा और सूचना, ये 2 चीज़ इंसान को ताकत देता है, लेकिन यहाँ भी बहुत बुरा हाल है SC, ST और OBC का। 2025 और 26 के सरकारी डेटा के मुताबिक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और IITs में 5000 से ज़्यादा आरक्षित रिजर्व सीटें खाली पड़े हैं।
और सरकार से अगर पूछने पर सरकार जवाब देती है कि योग्य उम्मीदवार नहीं है। क्या 80% आबादी में से कुछ हजार लोग भी योग्य नहीं हैं? न्यूज़ रूम में जाइए, एक भी बड़ा नेशनल न्यूज़ एंकर दलित या आदिवासी समाज से नहीं है। इसलिए जब किसी न्यूज़ रूम में जाइए, एक भी बड़ा नेशनल न्यूज़ एंकर दलित या आदिवासी समाज से नहीं है। इसलिए जब किसी पिछड़े पर अत्याचार होता है तो उसे छोटी खबर बनाकर दबा दिया जाता है, उसे जातिवाद कहकर दबा दिया जाता है। जब आपकी बात कहने वाला कोई नहीं है तो आपकी समस्या कभी नेशनल प्रॉब्लम बन ही नहीं सकती। यही तो इकोसिस्टम है जो आपको सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहता है। सबसे दुखद पहलू है सुरक्षा। NCRB 2024 और 25 के आंकड़ों के अनुसार दलित और आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हर साल 50,000 से ज़्यादा केस दर्ज होते हैं। जब चुनाव होते हैं तो सबको हिंदू कहा जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हम सब हिंदू हैं। लेकिन जब एक दलित युवक मूंछ रखते हैं या घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जाता है तो ये हिंदू रक्षक हिंदू राष्ट्र कहाँ चले जाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। विपक्ष जाति जनगणना मांग रहा है ताकि पता चले कि किसको क्या मिला, लेकिन मोदी सरकार इससे भाग रही है क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी एकता की पोल खुल जाएगी। ये करोड़ों भारतीय की हकीकत है। मोदी जी का हिंदू राष्ट्र असल में एक ऐसी व्यवस्था बनती जा रही है जहां ब्राह्मण और राजपूतों को मलाई मिलता है और नीचे जातियों को जो मेहनत करता है उसके लिए कुछ भी नहीं है इस हिंदू राष्ट्र में। सच्ची एकता तब आएगी जब न्यायपालिका में, कंपनियों के बोर्ड रूम में और मीडिया में हर वर्ग का चेहरा दिखेगा। सिर्फ मंदिर में साथ खड़े होने से ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। पेट नहीं भरता, सम्मान नहीं मिलता। इस सम्मान के लिए रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। सोचिए, क्या हम वाकई एक है या हमें सिर्फ एक होने का सपना दिखाया जा रहा है ताकि हम अपने हक के लिए सवाल न पूछें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच हर किसी तक पहुंचे। जय हिंद।